तो आज हम हैं केएस पब्लिक स्कूल की केमिस्ट्री लैब में। आज हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं टाइट्रेशन, यानी प्रिपेयर M40 या M50 टू सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं मोहर साल्ट विद KMnO4। तो टाइट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम आज कैसे टाइट्रेशन कंप्लीट करें या कैलकुलेशन करें, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये बच्चे टाइट्रेशन कर रहे हैं, मतलब जो है लगे हुए हैं। कोई वेट कैलकुलेट कर रहा है, कोई प्रिपेयर कर रहा है सॉल्यूशन को, कोई पिपेट आउट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कैसे लगे पड़े हैं। तो हमारी स्टेप देखिए बच्चों, एक बार ध्यान से आप देखिए कि कैसे कौन-कौन सी स्टेप आपको करनी होगी टाइट्रेशन। तो किसी को दिया गया है M10 का दिया गया है, किसी को क्या कहते हैं M15 का दिया गया है, किसी को दिया गया है M25 का, यानी अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। और आपको एक लिमिटेड टाइम दी हुई है। तो स्टेप आप देखिए कि कितनी स्टेप में आपका ये टाइट्रेशन कंप्लीट होगा। तो जैसा कि फर्स्ट स्टेप है आपकी वेट कैलकुलेशन। वेट कैलकुलेशन जैसा कि सर ने बताया कि क्या कहते हैं वेट कैलकुलेशन में कैसे वेट कैलकुलेट करें। तो पहली स्टेप है वेट कैलकुलेशन, दूसरी स्टेप है प्रिपरेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट, यानी दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे मोहर साल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे। तीसरी स्टेप है हमारी प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट विद KMnO4, यानी तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे KMnO4 का सॉल्यूशन बनाएंगे। और जो हमारी फोर्थ स्टेप है वो पिपेट आउट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट, यानी हम पिपेट के द्वारा क्या करेंगे पिपेट आउट करेंगे। और पांचवी स्टेप है ऑब्जर्वेशन, यानी हम क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल, जो हम इस ब्यूरेट के द्वारा, जो हमारे पास ये ब्यूरेट है, इसमें क्या करेंगे कि जो हम पिपेट आउट किए हैं उसकी रीडिंग लेंगे ऑब्जर्वेशन। और जो फिफ्थ स्टेप है वो हमारे कैलकुलेशन, फाइंड आउट ऑफ मोलरिटी ऑफ KMnO4, यानी कैलकुलेशन हम करेंगे। हमारे पास आयनिक इक्वेशन होंगे, उनके द्वारा हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे मोलरिटी ऑफ KMnO4। और जो हमारी सेवंथ स्टेप है, यानी एटलीस्ट अगर हम बात करें लास्ट स्टेप, तो फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जिनसे हमको होकर के चलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले वेट कैलकुलेट कैसे करें। तो वेट कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो वेट कैलकुलेट करने का मीन क्या है कि आप देखिए वेट कैलकुलेशन क्या है। वेट कैलकुलेशन के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए। तो वेट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्या कहते हैं, बात करें वेट कैलकुलेशन, जैसे कि आपको पता ही है मोलरिटी, अगर बात करें हम मोलरिटी इक्वल टू होता है N/VL, यानी ये क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी ये नंबर ऑफ मोल आपके सॉल्यूट का होता है N/V। तो अगर हम बात करें मोलरिटी, तो मोलरिटी फाइंड आउट के लिए आपको क्या पता होना चाहिए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितनी मोलरिटी आता है आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी अगर हम बात करें मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन की, तो हमने ऑलरेडी बताया था कि जैसे रोल नंबर के गाइड की बात करें हम, तो M10 का प्रिपेयर करने वाले हैं M15 का। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जैसे सपोज करिए कि आपको प्रिपेयर करना है M15, यानी मोलरिटी जो आपको दी गई है M15 का आपको प्रिपेयर करना है। तो M15 को प्रिपेयर करने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, दूसरा क्या होना चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि मोलर मास क्या है। तो आप जानते ही हो कि मोहर साल्ट जो फेरस अमोनियम सल्फेट है उसका मोलर मास कितना है 392। तो आपके पास मोलरिटी का आपके पास मोलर मास है। और आपको क्या पता होना चाहिए वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या है ml, लेकिन जो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो आपको कितना होना चाहिए वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें आपको पता होना चाहिए इन लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू दिया है आपको 250 ml का, तो हम क्या करेंगे कि 250 ml को सर क्या करेंगे कि जो 1000 है उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारा किसमें हो गया बेटा लीटर में। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोलरिटी फाइंड आउट क्या होगा, और आपको क्या पता होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन वो जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका मास पता होना चाहिए। तो मास को कैसे हम फाइंड आउट करें, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि M यानी मोलरिटी आपके पास है। मोलरिटी अगर हम यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहां से देखिए हमें ये पता है एग्जैक्ट ये भी मिल गया है और ये फाइंड आउट कर लिया। तो मोलरिटी मिक्स क्या किया हुआ है आपको M15, यानी आप यहां पे जो M40 का बन रहा है मैं यहां पे अकॉर्डिंग टू रोल नंबर ये 15 का बनाने वाला हूं। तो M15 मिक्स क्या है आपके पास
150 यानी यह मोलरिटी क्या 150 है इक्वल टू, अगर हम बात करें आपके यन की, तो यन मींस क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये ऑलरेडी आपको पता होता है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं कि इसके अगर बात करें तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट को ऑलरेडी पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल m अपॉन मोलर मास कितना है 392 अपॉन Vl कितना है, अगर Vl की बात करें तो हमारे पास जो Vl हमको पता है यानी वैल्यू इन लीटर, तो हमारे पास Vl कितना है 250 अपॉन 100 यानी 250 अपॉन 1000, 250 अपॉन 1000। अब यहां से हम क्या स्मॉल m यानी मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो स्मॉल m को अगर हम कैलकुलेट करें 1/15 इक्वल टू फाइंड आउट करें m 392 इनटू इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर हो गया अपॉन 250। अब इसको बेटा क्या करेंगे सिंपलीफाई कर लेंगे, आप सिंपलीफाई करेंगे यहां से, तो अगर आप m की वैल्यू फाइंड आउट करें तो m इक्वल टू 115 इनटू 392 इनटू 250 अपॉन 1000। अब इसको अगर फाइंड आउट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सिंपलीफाई करेंगे, तो आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपकी जो आप वेट निकाल के लेके आएंगे मास ऑफ सॉल्यूट, जो मास ऑफ सॉल्यूट मींस अगर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 3.53 ग्राम, यानी ये आपका ग्राम में आ गया 3.53 ग्राम, यानी ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, किसका मास है बेटा ये है आपके जो आपका मोहर साल्ट है उसका, यानी हम जो सॉल्यूशन बनाने वाले हैं वो 6.53 का ना सर, मोहर साल्ट का जो मास है वो कितना आ गया 3.56 ग्राम। अब आइए हम देखते हैं इसको, अब क्या होना चाहिए मोहर साल्ट होना चाहिए और KM4 होना चाहिए, तो आइए अब दूसरी स्टेप हमारी हो गई, तो आप ये देख लिया, अब हम आगे दूसरे स्टेप पे prepare standard solution of मोहर साल्ट। तो मोहर साल्ट का एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास है फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको हम मोहर साल्ट कहते हैं। अब जो वेट कैलकुलेट किए हम 6.53 विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस हमारे पास है, और ये हमारे पास चाइना डिश है, हम कैलकुलेट करेंगे इसका वेट 6.53, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, स्पैचुला का देख सकते हैं हमने क्या किया कि फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर साल्ट का वेट जो कैलकुलेट हमने किया पहला स्टेप 6.53, आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो वेट हमने किया है 6.53 का। अब हम इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। अब हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है और ये फनल है और ये डिस्टिल वाटर है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ फनल, इसको हम क्या करेंगे फनल के द्वारा हम डाल देंगे। अब ये फनल के द्वारा क्या हो रहा है कि ये राउंड बॉटम फ्लास्क जो हमारे पास था इसमें ये आसानी से जा रहा है, आप देख सकते हैं इसको, आप देखिए ये धीरे धीरे करके जा रहा है और टाइम ले रहा है। ये जो है इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास डिस्टिल वाटर है लगभग 10 ml, इसमें आसानी के साथ विद द हेल्प ऑफ जो आपका ये है वाश वाटर उसके द्वारा हमने क्या किया लगभग 10 ml के आसपास हमने इसमें क्या किया कि डिस्टिल वाटर डाल दिया, ये हमारा हो गया। और ये जो भी इसके रॉ मटेरियल लगे हैं उसको अच्छे से हम क्या करेंगे कि डिस्टिल वाटर के द्वारा हम क्या करेंगे पूरी तरीके से होने चाहिए, जिससे हमारा जो होमोजीनस मिक्सचर है वो तैयार हो सके। तो अब देखिए ये हमारा एक तरीके से, अब हम इसको क्या करेंगे अच्छी से इसको हम मिलाएंगे, ये देखिए हम स्ट्रिंग कर रहे हैं इसकी, अभी मिल रहा है इसमें एक तरीके से होमोजीनस इसका जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है।
H2SO4 है, आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, H2SO4 है। तो हम 2 से 3 ड्रॉप क्या करेंगे, ड्रॉपर के द्वारा लगभग 2 से 3 ड्रॉप हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे और उसको डाइल्यूट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, डाइल्यूट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में लगभग 5 ml के आसपास हम डिस्टिल वाटर टेक करेंगे। देखिए ये हमारे पास ड्रॉपर है। अब ये ड्रॉपर लगभग अप्रॉक्स मान लीजिए हमने क्या किया, कंसंट्रेट हमारे पास H2SO4 हो गया, ठीक ना। एक इसका मतलब बिगड़ खराब है। ये आप देखिए हमने क्या किया कि एक तरीके से ये कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास डिस्टिल वाटर है, इसमें क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर देखिए लाइन दिख रहा है, देखिए आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हम क्या करेंगे कि हम इसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर, ये मान लीजिए हमने डिस्टिल वाटर लगभग 1 टेस्ट ट्यूब ले लिया। ये हमारा डिस्टिल वाटर पूरी तरीके से हम इसको जो हमारा है सॉल्यूशन, उस एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर को टेक कर देंगे। ये देखिए ये आप देख सकते हैं एक व्हाइट फ्लेम के साथ। तो ये हमारा H2SO4 क्या करेगा, एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इसको ऑक्सीडेशन तरीके से क्या करेगा, हमने इसे अपटेक कर दिया है। अभी हमारा एक सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ है इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इसको टेस्टिंग होल्डर में आप रखिए। अब आप देखिए ये हमारा एक सॉल्यूशन यानी हमारा प्रिपेयर हो गया है एक सॉल्यूशन ऑफ एक तरीके से KMnO4। हमारी थी वेट कैलकुलेशन, दूसरी स्टेप हमारी अभी धीरे धीरे ये हो रहा है, अभी पूरी तरीके से एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक सॉल्यूशन जो है पूरी अच्छी तरीके से जो हमारा है वो हो जाए। हमारा इसका सॉल्यूशन तैयार हो गया है, प्रिपेयर हो गया बहुत सारा। अब इसको रख देंगे। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है प्रिपेयर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, यानी KMnO4 सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमको इसका भी वेट पता होना चाहिए। हम कितना वेट लेंगे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि 100 ml। ये देखिए अब हमारे पास जो है पोटेशियम परमेंट है, यानी कि हमारे पास क्या है, KMnO4 है। अब KMnO4 का सॉल्यूशन टेक करने के लिए हम प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, KMnO4 को ये देखिए हम चाइना डिश में हमने क्या किया, लगभग KMnO4 लिया। ये देखिए इस स्पैचुला के द्वारा हम क्या करेंगे, लगभग 15.8 के आसपास हम क्या करेंगे कि KMnO4 का सॉल्यूशन देखिए 0.8 ग्राम हम क्या ले लिए, KMnO4। अब हम इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे डिस्टिल वाटर के साथ। तो हम इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे। एक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, ये हमारे पास है ग्रेजुएटेड सिलेंडर और ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क। तो हमारा क्या हुआ कि प्रिपरेशन हो गया KMnO4 का। अब हमारी जो स्टेप होने वाली है, हम क्या करेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मोहर साल्ट का आपने देखा और ये हमारा जो है KMnO4 का सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास जो ब्यूरेट है, ये देखिए हमारा ब्यूरेट जो है इसको हम क्या करेंगे, रेस करेंगे, क्लीन करेंगे। हमारा क्या कहते हैं, अब ये क्लीन हो चुका है, हमारा ब्यूरेट जो है पूरी तरीके से साफ हो गया है। अब हम इसको लगभग इसमें ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम, आपका ये पिपेट है, इस पिपेट के द्वारा हमने क्या किया कि पिपेट आउट किया इसको। लगभग मान लीजिए 10 ml का, ये 20 ml का पिपेट है हमारा। तो हम 10 या 20 जो भी मतलब वो डिफरेंट टाइप के होंगे। तो मान लीजिए हमने 20 ml का पिपेट आउट किया और हमारा अभी जब पिपेट आउट हो गया तो ये लगभग मान लीजिए 20 ml का है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पिपेट आउट किए हैं तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4, इसमें क्या करेंगे, फिर से डाइल्यूट H2SO4 ऐसे डिसॉल्व करेंगे। इसमें डिस्टिल वाटर क्या करेंगे, इसमें हमारी जो डिस्टिल, इसमें हमारी जो H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 क्या करेंगे, डालेंगे। H2SO4 ये देखिए हमने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। अब ये हमारा जो अननोन सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन KMnO4 का, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। अब देखिए 2 पॉइंट होता है, एक होता है अपर मिनिस्कस और एक होता है लोअर मिनिस्कस। तो अपर मिनिस्कस और लोअर मिनिस्कस, तो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन, जो हमारा कलर
लेस होता है हम उसका क्या देखते हैं, लोअर मेनिस्कस। यानी जो लाइनिंग दिख रही है लोअर मेनिस्कस मींस क्या हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो लगभग क्या होगा, लोअर मेनिस्कस मींस उसको जो उसके नीचे वाली लाइन है वो टच होनी चाहिए। और अपर मेनिस्कस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा कलरफुल सॉल्यूशन है उसका हम क्या देखेंगे, अपर मेनिस्कस देखेंगे। तो अब देखिए ब्यूरेट में है, अब हमारा जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन का। तो ऑब्जर्वेशन करते वक्त हम क्या करेंगे, लगभग ऑब्जर्वेशन के लिए हमें 3 रीडिंग लेनी चाहिए, यानी लगभग 2 से 3 रीडिंग लेनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस रीडिंग को लेते वक्त हमारे पास एक होगा IR। क्या करेंगे कि हम ऑब्जर्वेशन करते वक्त क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो देखिए हम प्यूरेट स्टार्ट कर दिए हैं, ये धीरे धीरे हम स्ट्रिंग करते रहेंगे, ये मिलता रहेगा। देखिए कलर डिसअपियर हो रहा है पूरी तरीके से, देखिए आप ये देखिए पूरी तरीके से डिसअपियर हो रहा है धीरे धीरे हमारा क्या कहते हैं, ये देखिए ये पूरी तरीके से धीरे धीरे चल रहा है और ये डिसअपियर हो रहा है। ये देखिए आप डिसअपियर हो रहा है पूरी तरीके से, इसको ऐसे ही लाते रहेंगे। तो लगभग सपोज करिए कि हमने पहला जो इनिशियल पॉइंट था हमारा, पहला इनिशियल पॉइंट था जो हमने इनिशियल पॉइंट लिया था वो पहला इनिशियल पॉइंट था 0 से लेकर के, अगर पहले रीडिंग की बात करें तो 0 से लेकर के ये 12 जो ये आपको दिख रहा है 12, ये पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट 0 था और जो हमारा फाइनल पॉइंट था वो 12 था। तो 0 जो हमारा इनिशियल पॉइंट था वो 0 था और जो फाइनल पॉइंट था वो कितना था, 12 था। और दूसरा जो हमारा इनिशियल पॉइंट था वो 12 से लेकर के 24 और जो हमारी तीसरी रीडिंग आई वो 24 से लेकर के 36। तो ये हमारी रीडिंग आ गई। अब हम इनको देखते हैं, ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया। कहते हैं कि जो हमारा सीरियल नंबर था रीडिंग का, पहली रीडिंग हमारी इनिशियल पॉइंट 0 पे 0 से लेकर 12 तक, फाइनल रीडिंग 12 पे आई और दूसरी रीडिंग 12 से स्टार्ट हुई 24 पे हमें रीडिंग जो है मिली और तीसरी जो हमारी स्टार्ट हुई 24 से 36। तो अब तीसरा जो कॉलम है हमारा वो वैल्यू ऑफ k-4 यानी वैल्यू ऑफ k-4 की अगर बात करें तो v2 v1 यानी अगर हम बात करें तो v2 v1 मींस क्या हुआ 12 0 यानी 12 24 12 12 36 24 12। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो रीडिंग आई, ये जो रीडिंग आ रही है इस रीडिंग को बोलेंगे कंकॉर्डेंट रीडिंग। यानी क्या बोलेंगे बेटा, कंकॉर्डेंट रीडिंग या टाइटल। कंकॉर्डेंट टाइटल की हम बात करें, इसका जो कंकॉर्डेंट टाइटल रीडिंग आई वो कितनी आई, 12। अब ये हमारा 12 आ गया कंकॉर्डेंट रीडिंग। अब हमारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे कैलकुलेशन। ये पॉइंट आ गया है आपका, यानी ये पॉइंट आपका 12 पे शो कर रहा है लाइट स्ट्रिंग। यानी ऑब्जर्वेशन में हमने क्या प्राप्त किया कि ऑब्जर्वेशन में ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें लाइट पिंक मिला उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या रहा, 12, यानी जिस पे हमें लाइटली पिंक कलर मिला। तो हमारा टाइट्रेशन यानी ऑब्जर्वेशन में हमने कंप्लीट किया कि फाइनल और इनिशियल पे वो पॉइंट कौन सा, 12 पॉइंट पे हमें लाइट पिंक मिला। तो हम अगर बात करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो था K-4 और इंडिकेटर था वो इंडिकेटर में हमारा K-4 क्योंकि ये सेल्फ इंडिकेटर है। और जो एंड पॉइंट था वो एंड पॉइंट में ऑब्जर्वेशन का एंड पॉइंट क्या रहा, हमारा एंड पॉइंट रहा लाइट पिंक। यानी लाइट अगर पिंक की बात करें तो हमारा इंडिकेटर या एंड पॉइंट हमारा लाइट पिंक रहा। अब हम कैलकुलेशन, तो आपने देखा एंड पॉइंट समझ लिया आपने, इंडिकेटिंग का काम स्वयं कर रहा था, इंडिकेटर का काम कर रहा था K-4 क्योंकि ये सेल्फ इंडिकेटर है। और एंड पॉइंट आपने देखा कि जिस पे लाइट पिंक हुआ। अब जो हमारी स्टेप आती है वो है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए बेटा आपको सबसे पहले उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन करते हैं तो जो इक्वेशन होते हैं वो हमेशा आयनिक फॉर्म में लिखे होते हैं। तो आयनिक फॉर्म मींस क्या हुआ, MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस 8H+। ये आयनिक इक्वेशन आपकी दी जा रही है MnO4 माइनस, देखो ये क्या कर रहा है, अपने से रिड्यूस कर दे रहा है, यानी ऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो रिमूव करने के बाद Mn2+ बना रहा है, Mn2+ आयन। और जो आपका Fe2+ है वो अस किसमें चेंज हो रहा है, इक में, यानी फेरस इक में चेंज हो रहा है। तो Fe2+ किसमें चेंज हो रहा है, Fe3+ में, प्लस 4H2O। यानी ये इक्वेशन हमारे बन गई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ K-4, ये MnO4 है, K-4 है और ये आपका फेरस अमोनियम सल्फेट अर्थात आपका ये मोहर साल्ट है। तो आप सपोज आपको ऑलरेडी पता है कि 1 मोल ऑफ KMnO4
1 mole of KMnO4 use 5 mole of मोहर साल्ट, यानी ये इक्वल है 5 mole of मोहर साल्ट। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मोल जो है वो इक्वल है कितने के 5 मोल ऑफ साल्ट। अगर हमें KMnO4 को, अगर जो हमारा KMnO4 है इसको इक्वल करना है तो हम इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 into KMnO4 इक्वल टू आपका क्या होगा मोहर साल्ट। ये हमारा क्या हो गया अब इक्वल हो गया। तो आपको ऑलरेडी फार्मूला क्या पता है मोलरिटी फार्मूला, यानी हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इक्वल करना है तो फार्मूला आपको ऑलरेडी क्या पता है, फार्मूला आपको पता है m1v1 इक्वल टू m2v2। m1v1 किसका है आपके KMnO4 का है, KMnO4 का m1v1, और m2v2 किसका है आपके मोहर साल्ट का है। तो इक्वेशन को आपको क्या करना है बैलेंस करना है। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी 5 से मल्टीप्लाई करवाना है 5 into m1v1 KMnO4 इक्वल टू m2v2 मोहर साल्ट, जिसमें जो आपका ये m1 क्या शो कर रहा है मोलरिटी ऑफ KMnO4। यानी आपका अगर हम बात करें वो जो v1 है वो क्या शो कर रहा है, ये m1 क्या है, ये है मोलरिटी ऑफ KMnO4। यानी m1 क्या है मोलरिटी ऑफ KMnO4, v1 क्या है वैल्यूम ऑफ KMnO4, और ये जो आपका m2v2 है m2v2 मोहर साल्ट, ये आपका क्या है m2 क्या है मोलरिटी ऑफ मोहर साल्ट, क्या है वैल्यूम ऑफ मोहर साल्ट। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो हम क्या करेंगे m1 को मैंने यही रोका तो मैं यहां रोकूंगा, क्या हो जाएगा m2v2 अपॉन m into v1। m2 क्या है कि मोलरिटी ऑफ मोलरिटी ऑफ मोहर साल्ट, मोलरिटी ऑफ मोहर साल्ट। तो हमने मोहर साल्ट का मोलरिटी क्या लिया था आपको m/15 का दिया गया था, तो ये 5 है तो हम क्या लिख सकते हैं 1/5 इनटू जो मोलरिटी है आपके मोहर साल्ट की 1/15 और ये आपका v2 क्या है, ये आपका v2 जो है जो आपने पिपेट आउट किया था। तो आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमने पिपेट आउट की थी वो कितने की थी 20 की, तो ये हमारा 20 क्या है पिपेट आउट हुआ है। तो अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो m1 इक्वल टू ये आपकी मोलरिटी ये 1/5 और मोलरिटी ऑफ मोहर साल्ट इनटू जो पिपेट आउट किया, और ये जो 12 है ये जो 12 आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपने ऑब्जर्वेशन लिया था वैल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, जिसको कंकॉर्डेंट रीडिंग बोलते हैं, जो आपने रीडिंग ली थी। अब इसको आप सिंपलीफाई करिए तो आपका m1 का निकल गया 0.22 ग्राम पर लीटर, यानी m1 मींस मोलरिटी ऑफ KMnO4, यानी आपके KMnO4 की क्या आ गई है मोलरिटी। अब आपको मोलरिटी मिल गई, अब आपको लास्ट स्टेप इसका मोलरिटी कितना है 0.22 ग्राम पर लीटर। अब हमको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। अगर स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4, तो स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 के लिए क्या पता होना चाहिए आपको मोलरिटी, यानी मोलरिटी पता होना चाहिए, मोलरिटी ऑफ KMnO4 आपको मोलरिटी पता होनी चाहिए मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोलर मास। तो आपको मोलरिटी पता होनी चाहिए, आपको मोलर मास पता होनी चाहिए, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो हमें मोलरिटी ऑफ KMnO4 कितनी मिल गई 0.22 ग्राम पर लीटर, और जो आपका मोलर मास है आपके KMnO4 का, मोलर मास ऑफ KMnO4 आपके मोलर मास की अगर बात करें KMnO4 की वो कितना बेटा 158। इसको अगर सिंपलीफाई करोगे इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा इस टाइम 34.76 ग्राम पर लीटर। यानी ये आपकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन यानी स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 क्या निकल के आई 3। अगर हम बात करें इसका आंसर क्या निकल के आया तो 34.76 ग्राम पर लीटर ये आ गई स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4, और जो मोलरिटी ऑफ KMnO4 आपने फाइंड आउट की वो 0.22 ग्राम पर लीटर। तो आप आई होप पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
कि किस तरह से हम मोलरिटी फाइंड आउट करें KMnO4 की, किस तरीके से हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करें और किस तरह से हम टाइट्रेशन करें। थैंक यू।